पूरी दुनिया इस वक्त भारत को देख रही है, भारत की शक्ति को पहचान रही है, भारत क्या कर सकता है ये पूरी दुनिया देख रही है, भारत की संस्कृति को देख रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में बैठकर क्या बयान दे रहे हैं, उनके ये बयान कैसे उनको टारगेट पर लेकर आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत G20 समिट को करवा रहा है और कैसे ये G20 समिट दुनिया में होने वाले बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जफर सरेशवाला, भारतीय व्यवसायी, जितेंद्र नाथ मिश्रा, पूर्व राजनयिक, JK त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR, मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरेशवाला जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूं, जो विदेश की धरती पर बार बार एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं, वो बहुत संकट में हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं। क्या ऐसा कुछ उन तमाम देशों में भी होता है जहां आप भी गए हैं? क्या ऐसी चर्चा वहां होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? सऊदी के प्रिंस आ रहे हैं, क्या वहां पर ऐसी चर्चा होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? देखिए, मेरा एक मानना है कि मेरे घर की लड़ाई जो है वो घर में होनी चाहिए। भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन कोई तीसरा अगर उसमें आता है तो वो दो भाई एक हो जाते हैं। आपका नरेंद्र मोदी साहब से या उनकी सरकार से जितना भी प्रॉब्लम हो, आप उसको यहाँ लड़िए, जो भी है वो ये जगह है। वहाँ बाहर जाके बात करना, उनको हमसे क्या मोहब्बत है, यानी जिनके सामने आपने बात की, जिन लोगों के सामने, भाई उनको हमारे से क्या लेना देना है। उनके ही मुल्क में, ये यूरोपियन यूनियन जो ऑलमोस्ट फ्रांस और ब्रसेल्स में, मैंने तो जाके देखा है मुसलमानों का जो हाल पेरिस में, बल्कि जो जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं ना, पेरिस में और ब्रसेल में मैं गया हुआ, इतनी स्क्वालिड कंडीशन है कि आपका जाकिर नगर बेहतर होगा। मैं देख के आया हूं। तो वहां तो अबाया पहन के भी बच्चियों को निकाल दिया कल स्कूल में से। तो मुसलमानों के साथ जो सबसे ज्यादा ज्यादती अगर हो रही है कहीं किसी मुल्क में, तो वो तो यूरोप में हो रही है। इस्लामोफोबिया अगर है कहीं सबसे ज्यादा, तो वो फ्रांस, बेल्जियम और इन मुल्कों में है। तो मेरा मानना यह है कि आपका कितना ही प्रॉब्लम हो इस सरकार से, नरेंद्र मोदी साहब से या उनकी सरकार के जो लोगों से, तो आपको इसको यहीं हल करना चाहिए। और उसूल यह होना चाहिए कि इसको यहीं करें, और बाहर वाला कोई आए तो उस वक्त आपको इनके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि हम मुसलमानों के साथ होता है, भाई लिंचिंग के किस्से भी होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं और हमें सॉल्व यही करना है उसको। वो यही होगा, बाहर का कोई उसमें कुछ कर भी नहीं सकता, ना उनकी करने की कोई नीयत है। इसलिए कि देखिए, वो जहां पर बोले, उन लोगों का एक एक्सियम है वहां वालों का कि वी डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स, वी डोंट हैव परमानेंट एनिमीज, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट है, उनको कोई मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, न यहां के कमजोरों से मोहब्बत है। तो ऐसे लोगों के सामने अपनी बात रखना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही नहीं है। शहजाद पूनावाला जी, देखिए, मौका तो नहीं है राजनीति करने का। आज हमें चर्चा अपने देश के गौरव पर करनी है और मैं आगे अपने देश के गौरव पर ही चर्चा करूंगी। जो तस्वीरें आएंगी, सऊदी के प्रिंस आएंगे, वो भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन आज के दिन भी राहुल गांधी का विदेश की धरती पर चाइना का नाम लेना, माइनॉरिटीज का जो वो एक रोना रोते हैं अपने देश में, वो एक बार फिर से विदेश की धरती पर बोलना, क्या दर्शा रहा है? ये क्या वाकई में मोदी विरोध इतना बढ़ गया है उनके जहन में कि मौका कोई भी हो वो अपने एजेंडे पर कायम रहेंगे? देखिए, इसमें हैरानी की बात क्या है, जिन्होंने लिया है चाइना का चंदा और चलाते हैं चाइना का प्रोपेगेंडा और MOU का उनके गले में फंदा, तो इस प्रकार की बातें तो अमूमन करते। पिछली बार गए थे तो बोला चाइना हार्मनी चाहता है, अब गए हैं तो बोल रहे हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र है। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की मुझे लगता है 2 सप्ताह पहले एक रिपोर्ट आई थी किस प्रकार से निर्माताओं ने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में शिफ्ट किया है और किस प्रकार से चाइना को नहीं बल्कि भारत को ही एक रिलायबल फ्रेंड सोर्सिंग के रूप में एक पार्टनर की तरह देखा जा रहा है। परंतु इसमें जाने की आज आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, आज भारत का विकास का, क्योंकि आपके पीछे अगर आप देख सकते हैं तो पताके हैं, मतलब हमारे ध्वज है, झंडे हैं, तो विकास का झंडा लहरा रहा है पूरे ब्रह्मांड में। जहां पर IMF ने माना है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, 10वें से 5वें स्थान पर चले गए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आ चुकी है किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर चंद्रमा पर भारत का तिरंगा पहुंच चुका है, मतलब कि
कि विज्ञान का पताका भी ब्रह्मांड में लहरा रहा है, आसमान में लहरा रहा है। और तीसरी ओर आज विश्वास का जो पताका है वो G20 के रूप में किस प्रकार से लहरा रहा है और किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। भारत में जिस प्रकार का विश्वास सारी दुनिया के देशों ने एक प्रकार से दिखाया है वो भी आज लहरा रहा है। और ये तिथि की भी महत्वता को देखिए, कल जो तिथि है 9/11 दो रूप से जानी जाती है। एक तो 9/11 जो ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था ट्विन टावर पर, परंतु 130 वर्ष पहले एक 9/11 भी जाना जाता है जब एक भगवा चोला पहने हुए व्यक्ति स्वामी विवेकानंद ने भारत और सनातन का संदेश उसी अमेरिका की धरती पर शिकागो में ले जाने का काम किया। और वहां से जो संदेश दिया वो भारत के रूप से देशों को जोड़ने वाला संदेश था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहने वाला। और हूबहू वही चीज आज होने वाली है 9 तारीख को, कि जहां पर वसुदैव कुटुंबकम कहकर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब एक तरफ तो वन बॉर्डर वन रोड वन बेल्ट की परिकल्पना है, संप्रभुता पर हमला करना है, और दूसरी तरफ एक देश है जो कहता है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दुनिया को कि हम वन फैमिली है, वन फ्यूचर है, वन अर्थ है। और यह संदेश 9/11 को जा रहा है उस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ, और उसको स्वीकारने के लिए उसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब जो बाइडेन होंगे इस धरती पर। मतलब कि जो संदेश वहां पर जाकर हमने 130 वर्ष पहले दिया था, आज भारत G20 के रूप में पूरी दुनिया को वही स्वामी विवेकानंद का संदेश दे रहे। और देखिए कितना संयोग का बात है कि सनातन का एक तो चंद्रमा तक वहां पर एक प्रकार से झंडा पहुंच ही गया शिव शक्ति पॉइंट के रूप में। राष्ट्र अध्यक्ष जो है यूके के ऋषि सुनक, उनके नाम में भी और उनके कर्मों में भी सनातन का परिचय मिलता है। वो भी कहते हैं बापू के समागम में कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं। मतलब सनातन का किस प्रकार से डंका बज रहा है, और उसी सनातन संदेश को सारे मुल्क G20 के रूप में अपनाएंगे। जब वो वसुदैव कुटुंबकम का नारा एक साथ लगाएंगे तो योगा से लेकर वसुदैव कुटुंबकम तक किस प्रकार से सनातन, विकास, विज्ञान और विश्वास का पताका कितने शान से लहरा रहा है, ये उसका एक सुंदर, आप देख सकते हैं कि एक सुंदर एक समागम हो रहा है। और वही कल होने वाला है। इसमें कुछ लोग जो परिवार का झंडा आज भी लहराना चाहते हैं वो लहराते रहते हैं, परंतु उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनके लिए उनका पूरा ब्रह्मांड वन फैमिली में है, उनका पूरा फ्यूचर वन फैमिली में है। परंतु दुनिया ने और देश ने माना है कि कौन सा संदेश पहचानना है और कौन से संदेश को रिजेक्ट करना है। जिस संदेश की बात त्रिपाठी जी हो रही है कि हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भारत एक वो विजन दे रहा है, भारत एक वो रास्ता बन रहा है या वो माध्यम बन रहा है जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है। ये जो एक पुल बन रहा है या ये जो एक विजन भारत दे रहा है, ये कैसी कूटनीति है भारत की, इसे अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे भारत स्ट्रांग हो रहा है और नए भारत की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है? देखिए, मैं इससे पहले कि इस बात का जवाब दूं, मैं शहजाद जी की बात को बढ़ाते हुए 2 वाक्य कहना चाहता हूं। एक कहावत है कि गिद्ध कितना भी ऊपर उड़े उसकी नज़र हमेशा ज़मीन पे पड़ी लाशों पे या गंदगी पे होती है। तो शायद राहुल गांधी जी ऐसा ही करते हैं कि चाहे जहां भी जाएं उनका एक एजेंडा होता है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी देश में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छाई बुराई दोनों होती है। मुझे ताजुब होता है कि अभी तक राहुल गांधी या कांग्रेस को मोदी जी में या सरकार में एक भी अच्छाई नज़र नहीं आई 9 सालों में। तो खैर, इसके बाद अब जो आपका सवाल था कि कैसे भारत की कूटनीति स्ट्रांग हो रही है, कूटनीति स्ट्रांग होगी। आप देखिए कि हमने पिछले 8-9 साल में ये अच्छी तरह संसार को दिखा दिया है कि हम अलग अलग विपक्ष, अलग अलग खेमों के लोगों से भी, देशों से भी हम अच्छी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, अपनी कूटनीति को बढ़ा सकते हैं, अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।